नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। वक्त है हमारे खास शो क्रिमिनल का, जिसमें हम बात करते हैं उन खबरों की जो कराती हैं आपको सावधान अपराध से, बाखबर करती हैं हैवानों और दरिंदों की हरकतों से, पहचान कराती हैं अपराध की उस काली दुनिया से जहां चलती है जुर्म की हुकूमत, और बताती हैं आपको उन नजरों के बारे में जिनसे हो सकता है आपको खतरा, क्योंकि हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं बल्कि आपको सावधान करना है। गुरुग्राम में एक पिता को अपने बेटे के दोस्त को उससे दूर रहने के लिए हिदायत देना महंगा पड़ गया। पिता की हिदायत से नाराज बेटे के दोस्त ने उसकी जान ले ली। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए पूरे मामले को। पिता ने दी हिदायत तो कर दी बेटे की हत्या। पिता ने कहा था बेटे से दूर रहने के लिए। दोस्त के पिता की बात गुजरी नागवार। दोस्त ने ले ली दोस्त की जान। खड़े इस शख्स पर आरोप है अपने ही दोस्त की हत्या करने का। रविंद्र नाम के इस शख्स को इसके दोस्त साहिल के पिता ने उससे दूर रहने की हिदायत दी थी, लेकिन उस वक्त शायद उसे पता भी नहीं होगा कि उसकी हिदायत उसे इस कदर भारी पड़ेगी और हिदायत की कीमत उसके बेटे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। दरअसल बीते 7 अगस्त को अलसुबह पुलिस ने 19 साल के साहिल नाम के युवक का खून से लथपथ शव नूरपुर चौक के पास से बरामद किया था। मृतक के शरीर पर चाकू से बेरहमी से वार कर हत्या को अंजाम दिया गया था और वारदात को अंजाम दिया था साहिल के ही दोस्त रविंद्र ने, जिसने 6 अगस्त को साहिल को मौत के घाट उतार दिया था। ये एक 19 वर्षीय युवक की 6/8/2022 को बिलासपुर थाने के इलाके में नूरपुर में चाकू मार के हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में बिलासपुर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन एसीपी पटौदी द्वारा की जा रही थी। और उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ही घंटों में उसमें जो आरोपी व्यक्ति था जिसका नाम रविंदर है, जो वो भी 19 ही साल का था, और मृतक साहिल ये भी 19 साल का था। इन्होंने साहिल की चाकू मार के इस रविंदर ने हत्या की थी, तो इस रविंदर को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। पुलिस से पूछताछ में रविंद्र ने बताया कि साहिल के पिता ने उसे साहिल से दूर रहने के लिए कहा था और यही बात उसके दिमाग में चल रही थी, जिसके बाद उसने योजना बनाकर साहिल की हत्या के वारदात को अंजाम दिया। एसीपी क्राइम की माने तो 6 अगस्त की देर शाम रविंद्र ने साहिल को पार्टी करने की नियत से बुलाया। दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी और शराब के नशे में धुत होकर रविंद्र ने साहिल के पिता को गालियां देनी शुरू कर दी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और रविंद्र ने साहिल को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। एसीपी क्राइम की माने तो हत्यारोपी पर पहले भी एक आपराधिक मामला दर्ज है और इसी मामले के बाद से साहिल के पिता ने रविंद्र को उससे दूर रहने की हिदायत दी थी। इसने पूछताछ पे बतलाया कि हम दोनों दोस्त थे और उसके मृतक के फादर ने इसको ये कहा था कि तो मेरे लड़के को खराब कर रहा है, ये चीज इसके दिमाग में थी। और उस दिन शराब पी के इनकी आपस में कहासुनी हुई और इसी बात को लेके इसने चाकू मार के और उसके बाद उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी, जिसके संबंध में केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए तुरंत इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसको कोर्ट में पेश करके आज पुलिस रिमांड हासिल
करने की दरखास्त लगाई जा रही है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें घटना में जो प्रयोग की गई मोटरसाइकिल थी वो हमने बरामद कर ली है और दूसरी बरामदगियों के लिए पुलिस रिमांड के बाद की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार करने और पूछताछ के बाद पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक और चाकू बरामद कर लिया है। वहीं मामले में तफ्तीश जारी है, लेकिन सवाल लोगों में खाकी के खौफ को लेकर खड़ा हो रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में आपराधिक वारदात जैसे रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें बनती जा रही हैं। शहर में हत्या, लूट और दूसरे क्राइम रोज की कहानी बनते जा रहे हैं। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। मंदी के इस दौर में एक कारोबार ऐसा भी है जिस पर मंदी का कोई असर नहीं है। ये धंधा लगातार तरक्की कर रहा है। धंधा भी ऐसा है जो हम सबके जीवन से जुड़ा है, मगर हम फिर भी अनजान है। ताजा मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जहां कुछ हजार कमाने के चक्कर में नामी गिरामी एजेंसियां आपकी अहम जानकारी और मोबाइल नंबर्स तक लीक कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। मंदी के इस दौर में एक कारोबार ऐसा भी, धंधे पर मंदी का कोई असर नहीं। आपके डाटा से कमा रहे हैं पैसा। दरअसल आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कैसे आपका कीमती डाटा, महत्वपूर्ण जानकारी और नंबर्स लीक हो रहे हैं। जी हां, ऐसा हम नहीं बल्कि साइबर क्राइम पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि कैसे जस्ट डायल जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी ने मात्र 15,000 रुपयों में सैकड़ों हाई प्रोफाइल लोगों का डेटा बगैर किसी वेरिफिकेशन के फर्जी कॉल सेंटर संचालक को दे दिया और इसके बाद उस फर्जी कॉल सेंटर संचालक ने 150 लोगों के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल के नाम पर लाखों की ठगी को अंजाम दे डाला। इस तरह से बगैर वेरिफिकेशन किसी का डाटा प्रोवाइड करा के उनको ठगी में सहयोग किया जाता है तो निश्चित तौर पर एक क्रिमिनल ऑफेंस है और उसके लिए वो डाटा कंपनी, जो प्रोवाइडर कंपनी है, वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी लाजमी है। इसलिए हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं और ये सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि बगैर वेरिफिकेशन के यही नहीं पता कि उनको ये आगे क्या यूज करेंगे और किस तरह से लोगों से ठगी करेंगे और दूसरे लोगों का पैसे लेके डाटा इस तरह से प्रोवाइड कराते हैं जिसके कारण वो लोग ठगी का शिकार होते हैं। तो इस तरह के आगे भी जो भी कंपनी इस तरह के काम में संलिप्त पाएगी हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। लीक हुए डाटा में क्या है शामिल? हजारों या लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों के मुनाफे का सौदा है। डेटा प्रोवाइडर एजेंसियों का डेटा प्रोवाइड करने का ये सिस्टम, जिसमें कस्टमर से जुड़ी तमाम जानकारी, मसलन ईमेल से लेकर आपका नाम, एजुकेशन, आपका एड्रेस, आपकी लाइफ स्टाइल का तरीका जैसी महत्वपूर्ण और निजी जानकारियां शामिल होती हैं। और ऐसे ही जानकारियों के माध्यम से हर फ्रॉड लोग हर रोज सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बनाने में लगे हुए हैं। तो वहीं एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो गुरुग्राम पुलिस सिर्फ जस्ट डायल को ही नहीं बल्कि ऐसी तमाम एजेंसियों पर नजर रखे हुए है जो हजार या लाख के चक्कर में आम जनता से जुड़ी जानकारियों को बिना वेरिफिकेशन के बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जो भी संबंधित कंपनी है, मैंने आपको बताया कि उनके खिलाफ हम जल्दी ही कार्रवाई करने जा रहे हैं, उनको नोटिस जारी करके और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल साइबर क्राइम वेस्ट पुलिस ने जब इंश्योरेंस रिन्यूअल फ्रॉड की तफ्तीश शुरू की तो दिल्ली के शाहदरा में भी फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया और इसी फर्जी कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड ने ये खुलासा किया कि कैसे मात्र कुछ हजार रुपए में उसने डेटा प्रोवाइडर कंपनी से, एजेंसी से डेटा खरीदा और सैकड़ों लोगों के साथ लाखों की ठगी को अंजाम दे डाला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आपके और हमारे महत्वपूर्ण डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? झज्जर के गांव गिरधरपुर में शुक्रवार देर शाम 3 युवकों को गोली मार दी गई। वारदात में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों की संख्या 3 बताई गई है। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि हमलावरों ने वारदात से पहले
फेसबुक के जरिए धमकी भी दी थी। देखिए रिपोर्ट। पहले फेसबुक पर धमकी, फिर वारदात। गांव गिरधरपुर में 3 युवकों को मारी गोली। आपसी रंजिश का बताया जा रहा मामला। इलाके में फैली सनसनी। झज्जर के गांव गिरधरपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 3 हमलावरों ने गांव के ही 3 युवकों को गोली मार दी। गोली लगने से तीनों युवक घायल हो गए। बताया जाता है कि गांव गिरधरपुर में 3 युवकों प्रदीप, सोनू और इकेश की किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। उसी को लेकर 3 युवक शुक्रवार की देर शाम गांव में पहुंचे और तीनों पर गोलियां चला दी। तीनों हमलावरों में से एक बंटी गांव गिरधरपुर का ही रहने वाला बताया जाता है, जबकि 2 हमलावर आसपास के गांवों के बताए जा रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों युवक मौके से फरार हो गए और ग्रामीणों ने तीनों घायल युवकों को तुरंत इलाज के लिए झज्जर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। शाम 6:30 बजे मछली थाना क्षेत्र में गिरधरपुर गांव है, उस गांव के कुछ लड़के एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है जिसमें 3 लड़कों को गोली लगी है। एक के कान में गोली लगी है, एक खतरे से बाहर है। इसके अलावा 2 लोग जिनको पेट में गोली लगी है और आसपास के गांव के 3 लड़के जिनका नाम लिया जा रहा है अपने हमले में शामिल हैं और उन्होंने कोई आपसी रंजिश में कोई फेसबुक पे स्टोरी भी इशू करी है इनको मारने के लिए। उनकी भी तलाश चल रही है। पुलिस अभी तीनों को लेके आई है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है इनके इलाज के लिए और घर वालों से कंप्लेंट लेकर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई। मामले की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं एसपी वसीम अकरम ने बताया कि हमलावरों ने पहले फेसबुक के माध्यम से युवकों को जान से मारने की धमकी दी थी, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात में घायल 3 युवकों का फिलहाल झज्जर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मामले में पुलिस इस बात को लेकर भी जांच में जुटी हुई है कि हमलावरों ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो लीगल हैं या इलीगल। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये आसपास के गांव के 3 लोग हैं, अभी उनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे। उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी के संबंध में आपको पता चल जाएगा। अवैध हथियार का प्रयोग किया गया, बताया गया कि 3 अवैध हथियार थे। तीनों अवैध हैं या वैध है ये पता नहीं है और जिनमें से इनके लड़कों के तीनों के रिकॉर्ड के बारे में एक लड़के को जो है बंटी नाम का उसका बताया जाता है कि उसका आपराधिक इतिहास रहा है, तो उनकी तलाश के लिए भी पुलिस टीम डिस्पैच की गई है। ये भी फेसबुक पे इन्होंने पहले कोई वार्निंग दी थी इस संबंध में, तो अभी उसकी तफ्तीश चल रही है। प्रदेश में गैंग वॉर या पुरानी रंजिश में जानलेवा हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। कभी प्रदेश के किसी हिस्से से तो कभी किसी और हिस्से से इस तरीके के मामले सामने आते ही रहते हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों के पास इतनी आसानी से हथियार किस तरह से पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में होने वाले इस तरह के वारदात रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। फिलहाल मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि मामले के आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ पाते हैं। हर खबर के लिए झज्जर से सुमित थारन की रिपोर्ट। भिवानी में शुक्रवार रात 2 गुटों में हुई फायरिंग से सनसनी फैल गई। फायरिंग के मामले की जानकारी मिलने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सीआईए टीम के साथ साथ थाना शहर और थाना सिविल लाइन पुलिस प्रभारी भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। भिवानी बना गैंग वॉर का अखाड़ा। आधी रात को हुई धाए धाए। रोहतक गेट का इलाका बना फायरिंग का प्लेटफॉर्म। आधी रात के करीब जब भिवानी शहर सो रहा था,
तो शहर के व्यस्ततम इलाकों में एक रोहतक गेट इलाका गोलियों की आवाजों से दहल रहा था। शहर का पौष इलाका फायरिंग का प्लेटफॉर्म बन गया। 2 गुटों में फायरिंग हुई, पथराव भी हुआ। एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार युवकों और डिजायर कार सवार युवकों के बीच के फायरिंग के फसाद ने पूरे शहर को हिला दिया। वारदात में करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग हुई। मौके पर खाली खोल और पत्थर भी मिले। वारदात में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। सूचना मिलेगी रोहतक गेट पर फायर हुआ है, जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मौके को 4-5 खोल मिले हैं, किले काफी जो रिकवर हुए हैं और अभी तफ्तीश जारी है। मुकदमा दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई नहीं लगाई जाती। एक डिजायर गाड़ी पर खड़ा हुआ है, उस गाड़ी को भी कब्जा में लेकर नियमानुसार कार्रवाई नहीं लगाई। गोली चलने की जानकारी मिलने पर एक एक कर करीबन आधा दर्जन गाड़ियों में पुलिस मौके पर पहुंची। सीआईए सिविल लाइन थाना शहर समेत अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू हो गई। जानकारी मिली है कि शहर के ही शेरा गुट और बंटी गुट के बीच फायरिंग हुई। सीआईए टीम मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस से ऐन पहले शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे के पास इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर जिले के पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम का दावा कर रहे हैं। चप्पे चप्पे की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बताई जा रही है, लेकिन इस बीच भिवानी शहर के पौष इलाके और व्यस्ततम चौराहों में से एक पर इस तरह की वारदात का होना पूरे सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मामले में पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। हर खबर के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। हरियाणा के यमुनानगर में बदमाश फिर से बेखौफ हो गए हैं। चलती सड़क पर बीच ट्रैफिक में पिस्तौल लहराना और फिर फायर करना पुलिस के लिए गंभीर चुनौती है। मामला यमुनानगर के रेलवे रोड द्वारा के पास का है, जब दर्जनों युवक सड़कों पर पिस्तौल लहराते हुए फायर करते हुए तेज धार हथियारों का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन, बीच बाजार लहराया तमंचा, फायरिंग की आवाज से सहमे लोग, बीच बाजार बदमाशों का तांडव, हाथ में तमंचा लेकर एक दूसरे के पीछे दौड़ते युवक, बीच सड़क पर फायरिंग और लहराता तमंचा। ये किसी फिल्म की शूटिंग का सीन नहीं है, बल्कि यमुनानगर के उस व्यस्त इलाके का वीडियो है जहां दिन रात लोगों का आना जाना लगा रहता है। दहशत का यह मंजर है यमुनानगर के रेलवे रोड का, जहां से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वाहन लगातार दौड़ रहे हैं और दूसरी तरफ युवक पिस्तौल लहरा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, जैसे उन्हें किसी का कोई खौफ ही नहीं, किसी बात का कोई डर नहीं। इस दौरान कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो शूट किया जो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो सीसीटीवी का भी सामने आया है जिसमें युवक पिस्तौल लेकर भाग रहे हैं। 2 ग्रुप का कोई झगड़ा था, उसमें फायर हुए, मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जांच चल रही है। हाँ, कल शाम को ये झगड़ा हुआ था साईं बाबा साईं ऑटोज के पास, और उसमें मुकदमा दर्ज करके भी जांच चल रही है। पुलिस को जब मामले की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक झगड़ा और फायरिंग करने वाले मौके से फरार हो गए। अब पुलिस की कई टीम आरोपियों को पकड़ने में लगी है। झगड़ा भी शहर के उस इलाके में हुआ है जहां न सिर्फ भारी संख्या में लोग रहते हैं, बल्कि वाहनों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इन बदमाशों को किसी तरह का कोई डर नहीं लग रहा, तभी तो फायरिंग और मारपीट करते हुए वो कैमरे में कैद हुए, लेकिन उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं दिखी।
पुलिस को जब मामले की जानकारी मिली तो वो आनन फानन में मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। यमुनानगर थाना प्रभारी कमलजीत सिंह का कहना है कि फायरिंग की घटना में मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। पुलिस दावे तो कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा पुलिस कब तक आरोपियों तक पहुंचती है और इन्हें कब तक गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। हर खबर के लिए यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। दिन प्रतिदिन बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जी हां, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ताजा मामला पानीपत के काबड़ी गांव से है, जहां दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने रवि नाम के एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने की कोशिश की। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद, नहीं थम रहा बदमाशों का आतंक। युवक पर चाकू से किया जानलेवा हमला, कमर में चाकू घोंपकर फरार हुए बदमाश। पानीपत के काबड़ी गांव में ठेके पर कार सवार बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं युवक के कमर में चाकू घोंपकर बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल सतीश ने बताया कि रवि नाम का शख्स गढ़ी सिकंदरपुर का रहने वाला है। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रवि सनो प्रताप सिंह को है ना चाकू मार दिया है, जिस विषय में आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। कंप्लेंट लेके जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 25 साल का रवि गांव सिकंदरपुर का रहने वाला है। रवि फैक्ट्री में काम करता है। परिजनों का कहना है कि शराब के ठेकेदार ने रवि को अपने पास बुलाया और उस पर जानलेवा हमला कर बदमाश मौके से फरार हो गए। इतना ही नहीं, परिजनों का यह भी कहना है कि ये लोग काफी दिनों से रवि को परेशान कर रहे थे। बदमाश रवि की कमर में चाकू से हमला कर अंदर ही छोड़ गए। इसके बाद आनन फानन में परिजनों ने रवि को अस्पताल में भर्ती करवाया। काबड़ी गांव का मामला है जी। हमारे गांव के ठेकेदार थे जी, दारू के ठेकेदार। तो इन्होंने जी लड़के को बुलाया जी, गाड़ी रोक के इधर आ मेरे पास। कुछ पहले बात हुई होगी जी। तो इन्होंने बातचीत करते करते एकदम से नीरज था जी, ये 5 लोग थे जी गाड़ी में। नीरज ने निकलते बार इसको चक्कू मारा जी। ये अपना काबड़ी गांव का मामला है जी। ये उसका भाई है जी, जिस बंदे को चक्कू मारे है जी, उस बंदे ने जैसे गाड़ी में से उतर दे उस बंदे को चक्कू मारे जी। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस ने परिजनों के बयान पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन क्या पुलिस फरार बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर पाएगी। हर खबर के लिए पानीपत से धर्मवीर सहरावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ, क्योंकि हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं बल्कि आपको सावधान करना है।